गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। सदगुरु कबीर साहेब मनुष्य की आडंबर और पूजा पद्धति को देखते हुए साहेब ने कहा, ऐ मनुष्य, सब चीज से तुम लगन लगा लेते हो। देवी देवता से प्रेम हो जाता है, नजर से नजर मिलाकर बातें करते हो, कुछ मांगते हो, नौकरी मांगते हो, धन मांगते हो, पुत्र मांगते हो, दुनिया की सब कुछ तुम देवता से मांगते हो, किंतु पूरी नहीं होती। किंतु जब आप अपनी शक्ति को परखते हो, अपने दो हाथ से कर्म करते हो, हिम्मत बढ़ाते हो, मैं करके रहूंगा, क्यों नहीं होगा, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो यहां साहब कहते हैं, लगन किससे लगाओगे? लगन का मतलब होता है प्रेम, श्रद्धा, है ना। मनुष्य किसी से प्रेम भी करता है, वो भी लगन है। यदि प्रेम भी लगन से ना करो, उनका ध्यान ना रखो, ख्याल ना रखो, उनको पूछो ना, उन पर विश्वास ना करो, तो प्रेम टूट जाएगा। लगन का कोई मतलब नहीं है। याद रखना, लगन सब जगह जरूरी है। कहते यदि काम लगन पूर्वक नहीं करोगे, अर्थात धीरज पूर्वक नहीं करोगे, तो काम भी सफल नहीं होगा। और भोजन भी बनाओगे तो लगन से नहीं बनाओगे तो वो भी सफल नहीं होगा। याद रखना, दुनिया की कोई भी काम बिना लगन का नहीं होता। इसी प्रकार साहब कहते, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। लगन लगे बिन काज न सरी हैं, जीव प्रलय हो जाई। कहते हैं, जब तक गुरु के प्रति आस्था नहीं जगेगी, गुरु के प्रति प्रेम नहीं होगा, फिर साहब कहते हैं उसकी लगन के बिना, भक्ति के बिना फिर क्या होगा? जीवन बीत जाएगा, जीव प्रलय में हो जाएगा। एक मौत की आंधी आएगी और तुम्हें वहां से खींच कर ले जाएगा, फिर वहां तुम कुछ कर ना पाओगे। इसलिए कल लगन लगाओ। अभी सावन चल रहा है और इस सावन में लोगों को बहुत बड़ी लगन लगी है, होड़ सा लगी है। कौन सा? कांवड़ लेने का। बड़े श्रद्धा से मैंने देखा कितने युवकों को, विद्यार्थियों को नंगे पांव चलकर। मैंने कहा, कितने दिन चलते हो? कहा 6 दिन, पूरी नंगे पांव। क्यों? याद रखना सज्जनों, वो तुम्हारी लगन से कल्याण नहीं होगा। लगन कैसी है? एक लोटा शुद्ध दूध, उसमें पानी भी ना मिला हो, और वो शुद्ध दूध लेकर, एक लोटा लेकर के कहाँ चले जाते हैं? शिवलिंग के पास। और शिवलिंग में जाकर के वो पूरी की पूरी लोटा का जल उसमें ढार देता है। सोचो, खोपड़ी खोलो, दिमाग खोलो, तुम कर क्या रहे हो? जो दूध तुम एक पत्थर पे डालते हो, जाकर शिवलिंग पे डालते हो, क्या वो भोला पीता है? क्या वो महादेव पीता है? अरे एक बार कोई कैमरा भी लगा लो, कोई फोटो खींच लो, यदि वो पी रहा है तो मुझे भेजो। याद रखना सज्जनों, उस सबके सब दूध नाली में बह जाते हैं, सब दूध। उसको पीने से कोई प्रयोजन नहीं है। कितने तो ऐसे हैं, नाली में सेटिंग किया रहता है, उधर दूध बिक्री होता रहता है तुरंत। कितने मंदिरों में नारियल देखी गई जो 10 साल से मंदिर के अंदर घूम रहा है,
कैसे? पुजारी के पास आया, पुजारी ने 20 रुपए में दुकानदार को बेच दिया और आप गए तो दुकानदार से 30 रुपए में खरीद लिए, पुजारी के पास पहुंचा दिया। वही नारियल है। और आपको लगता है कि मैंने देवी पूजा कर ली, महादेव की पूजा कर ली, बजरंगबली की पूजा कर ली। क्या कर ली? कुछ नहीं किया। सज्जनों, वो दूध वो सब बह जाते नालियों में, लेकिन उसी मंदिर में बाहर में एक भूखे लाचार, हाथ नहीं पैर नहीं, वो चाहता है कि दूध पी लूं नाली से, लेकिन पिया नहीं जाता क्योंकि माटी मिल गई, कचड़े मिल गए। कब समझोगे? क्या तुम्हारा वो प्रेम है? ये बर्बादी है। तुम्हारा वो प्रेम नहीं है भोलेनाथ के प्रति, बर्बादी है। तुमने भोलेनाथ के नाम पर क्या नहीं किया? गांजा पी ली, चरस पी लिया, भांग पी ली और बोल बम करते जा रहे हैं। क्या हुआ? यहां साहेब कहते हैं लगन नहीं है, और उस लगन से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। आजकल एक सांप निकला है, सांप। याद रखना, ब्राह्मणों की सब सेटिंग रहता है। जब सावन के समय आता है तो सांप की खरीदी की जाती है सपेड़े से, और उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं। जिनके दांत टूट गए, क्या वो सांप वार करेंगे आपके ऊपर? कर भी दिया तो आपको क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो सांप खरीद लिए जाते हैं, खरीद करके मंदिरों में रख दिया जाता है। फिर ब्राह्मण कहते देखो भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए, आ गए। ये कैसी कैसी विडंबना है, जो कि सांप का भोजन दूध नहीं है, उसके बिच्छू कीड़े मकोड़े मेढक है। सांप का जो भोजन है वो दूध नहीं है। लेकिन आप कहते हैं मैंने सांप को दूध पिला दिया तो आपकी पाप कट गएंगे, आपके फरियाद भोलेनाथ सुन लेंगे। आप ये मानते हैं, जो कि पहले सेटिंग रहता है। सांप के दांत काट दिए, चाहे किसी के गले में लटका दो, कुछ नहीं कर सकता है। तब भी आपको डर तो लगेगा, लेकिन वो काट नहीं सकते क्योंकि कुछ है नहीं उनके अंदर। इस प्रकार से दुनिया को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। और सदगुरु कबीर इनके लिए क्या कहते हैं? उसने सीधा कहा कि कबीर मूर्ख के गांव में ठग नहीं पड़े उपास। अर्थात कहते जो समाज मूर्ख है, जिस घर परिवार में पढ़ लिख करके भी लोग मूर्ख है, यदि वो ना समझे सत्य को, तो साहब कहते हैं और 2 लात मार दो, ढकेल दो भरम में, जाओ तुम उसी में रहना, जाओ। जब तुम समझना ही ना चाहो। फिर साहब कहते हैं मूर्ख के गांव में ठग नहीं पड़े उपास। तो मूर्ख बस्ती हो और ठग यदि उसमें प्रवेश कर जाए तो क्या उपास रहेगा? वो तो खा ही लेगा। याद रखना, जगोगे नहीं तो भगोगे नहीं, जगो। इसलिए साहब कहते हैं तुम्हारा लगन गुरु से नहीं है, और जब तक गुरु से लगन नहीं होगा तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा। इतना समझ लेना। कबीर साहब की परंपरा में और कबीर साहब के ज्ञान में शरीर को दुख देना ही नहीं है। वो कहते 3 टाइम खाओ, स्नान करो, कपड़े साफ रखो, घर साफ रखो, और उनके साथ साथ मन साफ रखो, और दोनों हाथ से जितना हो सके कर्म करते रहो। कर्म करते हुए जियो। इस दुनिया में तुम्हें कोई पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं है। साहब का ये इशारा है।